वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन अकरम मेरा नाम है। हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं मंथ वाइज। दिसंबर 2024 के हमने करंट अफेयर कर लिए हैं और अभी हम पहुंचे हैं जनवरी 2025 के करंट अफेयर करने के लिए। इसकी हम अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे ताकि आसानी हो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको डेटा फाइंड करने में थोड़ी मुश्किल होती है। होता ही है, जब भी साल का कंक्लूजन होता है ना, तो नए साल के आगाज पे कुछ बेसिक चीजें होती हैं, वो हमें देखने को मिलेंगी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें। 31 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान ने अपनी नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी या प्लान इंट्रोड्यूस कराया था। 2024 से लेकर 2029 तक जो है ना, वो ये प्लान बना था और इसका नाम था उड़ान पाकिस्तान होम ग्राउंड नेशनल इकोनॉमिक प्लान। पीएम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसको जो है ना लॉन्च किया था। इसके अंदर 5 आईज पे बात हुई थी। बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। मतलब हमने 5 ईज पे कि हमने एक्सपोर्ट्स, ई पाकिस्तान, इक्विटी, एम्पावरमेंट और एनवायरमेंट सेंट्रिक पॉलिसीज बनानी है और इनको साथ लेके चलना है। फूड, वाटर, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी साथ लेके चलना है। दिस वाज वन ऑफ द वेरी मेजर एंड प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिक, एक बहुत अच्छा सोल्यूशन था। 1 जनवरी 2025 को पाकिस्तान इलेक्ट हुआ एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 8th टाइम। ठीक है, अब अगर यूएनएससी के बारे में, अगर यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपने हमारी सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखी हुई तो मेरी पाकिस्तान अफेयर की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे सीएसएस पीएमएस का हमने पूरे का पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है और इसमें यूएन को भी बड़ा डिटेल कवर किया हुआ है। खैर, पाकिस्तान 8वीं मर्तबा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना। पाकिस्तान को चाहिए थे 193 में से 124 वोट, जो कि पाकिस्तान ने हासिल किए 182 वोट। ठीक है, ये मतलब 2/3 की मेजोरिटी चाहिए थे, लेकिन बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने वोट लिए। इस इलेक्शन के अंदर आर्मीनिया, इंडिया और इसराइल ने पाकिस्तान की मुखालफत की और 2 कंट्रीज एब्स्टेन रही। उन्होंने वोट किसी के हक में नहीं किया। आपको बताता चलूं कि इंडिया भी 8 मर्तबा रुकन बन चुका है, नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और इसराइल 5 मर्तबा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन चुका है। यूनाइटेड नेशन क्या है इस बारे में नहीं पता तो जाके वो वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी प्रोज, कॉन्स, फ्यूचर इंप्लीकेशन सब कुछ पता चल जाएगा। 1 जनवरी 2020 को ही एक कंट्री को पाकिस्तान ने रिप्लेस किया था एशिया पैसिफिक सीट से। वो जापान को पाकिस्तान ने रिप्लेस किया था। हमने पिछली वीडियो में जापान के बारे में बड़ा डिटेल पढ़ा कि जापान की इकोनॉमी जो जीडीपी है वो 4.321 ट्रिलियन की है। पाकिस्तान जो ये एशिया पैसिफिक सीट के लिए इलेक्ट हुआ था जून के अंदर, और जबकि ये 2 साल तक 1 जनवरी से ही जो है ना वो सीट संभालेगा। 1 जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 31 दिसंबर 2000 या 30 दिसंबर 2024 तक, जो भी इसका 2026 तक जो भी इसका टर्नओवर होता है। 1 जनवरी को ही पाकिस्तान इंडिया ने एक्सचेंज किए थे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन लिस्ट्स। क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1988 के अंदर एक मुआहदा हुआ था। उसमें पाकिस्तान और इंडिया, चूंकि उस टाइम तक जो है ना वो इंडिया ही खाली बना था, अनऑफिशियली पाकिस्तान तब तक एक्वायर कर चुका था इन्रिचमेंट अपनी। तो क्या था कि 1988 के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ये मुआहदा किया था कि भाई हम दोनों एक दूसरे के साथ जो भी हमारे न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड इंस्टॉलेशंस हैं हम उन पे कभी भी हमला नहीं करेंगे। इसलिए हर साल के साल 1 जनवरी को एक दूसरे को इंडिया और पाकिस्तान डोजियर्स देते हैं, एक दूसरे को अपनी इंस्टॉलेशंस के बारे में बताते हैं कि यहाँ इतना हमारे पास न्यूक्लियर है, ताकि आप लोग अगर हमारी जंग हो तो यहाँ पे हमला एक दूसरे को ना किया जाए। मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान जो मिलिट्री बजट है वो $7 बिलियन है, जबकि इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर $72 बिलियन है, मतलब बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान ने जो एटॉमिक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बना था 1999 के अंदर। पाकिस्तान के पास 100 से 110 न्यूक्लियर न्यूक्स हैं, वॉरहेड्स हैं, जबकि इंडिया 1974 के अंदर न्यूक्लियर पावर बना था और इंडिया के पास 90 से लेके 100 तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। 2 जनवरी 2024 को ही एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। उस रिपोर्ट के में बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर वायलेंस और टेररिस्ट जो केसेस हैं वो 66% तक बढ़ गए हैं, क्योंकि 2024 के अंदर जो वायलेंस और टेररिज्म के केसेस रिपोर्ट हुए टोटल वो 790 थे, जबकि 2023 के अंदर 528 थे। पाकिस्तान
दुनिया के अंदर टेररिज्म इफेक्टेड कंट्री में से पांचवा सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री है। 163 ममालिक में से पाकिस्तान, 163 ममालिक में से इराक, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और सीरिया के बाद पांचवा सबसे इफेक्टेड है। मतलब इराक में सबसे ज्यादा टेररिज्म है, अफगानिस्तान में दूसरे नंबर पे, नाइजीरिया में तीसरे और सीरिया पे चौथे, और जबकि पाकिस्तान में पांचवें नंबर पे सबसे ज्यादा टेररिज्म है। इस दौरान 2024 के अंदर पाकिस्तान के 685 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए ड्यू टू टेररिज्म एंड वायलेंस। और सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड एरियाज रहे पाकिस्तान के, जहां पे सबसे ज्यादा टेररिज्म हुआ, वो हमारा अफगानिस्तान वाला बॉर्डर था, यानी केपी और बलूचिस्तान के एरिया सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहे। 3 जनवरी 2025 को रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें बताया गया कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पोलियो केसेस पाकिस्तान के अंदर कहां कहां एग्जिस्ट करते हैं। ये उस रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जहां पे पोलियो भी रह गया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पोलियो केसेस बलूचिस्तान के अंदर हैं, यानी बलूचिस्तान के अंदर 27 लोगों को पोलियो केसेस है, ये हाईएस्ट नंबर है। केपीके के अंदर 19 केसेस हैं पोलियो के, सिंध के अंदर भी 19 केसेस हैं पोलियो के, और इस्लामाबाद और पंजाब के अंदर कोई केस नहीं है रिसेंट पोलियो का। ये दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग। और बलूचिस्तान के अंदर भी सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड एरिया है वो डेरा इस्माइल खान में सबसे ज्यादा पोलियो केसेस। 4 जनवरी 2025 को ही एक वुमेन एम्पावरमेंट फंड लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, किस लिए? टू प्रमोट द वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। 5 जनवरी 2025 को पीबी 45 कोयटा के अंदर एक इलेक्शन हुआ था, ठीक है। और जो अहम बात है, उस इलेक्शन का जो टर्नओवर था वो सिर्फ 35 से 36% था, ठीक है। ये एक मतलब बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान जैसी सेमी डेमोक्रेसी के अंदर बहुत कम वोट, मतलब 100 में से सिर्फ 35-36% लोग ही आए। तो इसको जीता किसने था? इसको अली मदद जतका साहब ने जीता था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालिक हैं, और ये इससे पहले जो हमारा जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें ये जीत चुके थे, लेकिन इसको दोबारा से वापस कराया गया। 15 जो है ना वो एरियाज के अंदर रीपोलिंग कराई गई, लेकिन वो वापस अली मदद जतका साहब जीत गए। ये पीपीसीपी से मुताल्लिक है। मैं आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताता चलूं कि पाकिस्तान जमहूरियत के इंडेक्स में 118वें नंबर पे आता है, और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जमहूरियत हाइब्रिड डेमोक्रेसी कहलाती है। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है ना डिक्टेटरशिप लेड डेमोक्रेसी है। ये इंटरनेशनल रैंकिंग कह रही है, मैं नहीं कह रहा। 9 जनवरी 2025 को सिंध गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया था ईवी टैक्सीज फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। ईवी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स टैक्सीज, मतलब जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए सिंध गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराई कि भाई वो इलेक्ट्रॉनिक टैक्सीज चलाएं ताकि उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की मद में उनका कुछ भला हो सके। हम सिंध पे अभी बात कर चुके हैं। ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सूबा है, दूसरा आबादी के लिहाज से सूबा है, तीसरा रकबे के लिहाज से है, दूसरा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इसके अंदर 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध के अंदर, और इसके अंदर 6 डिवीजन्स हैं। 9 जनवरी को हॉर्नली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो रैंक है, पाकिस्तानी पासपोर्ट का जो इंटरनेशनल रैंक है वो 103 था। मतलब पाकिस्तान जो है ना वो नीचे से जो है ना वो फिर वंस अगेन नीचे से टॉप पे था। पहले पाकिस्तान को 34 ममालिक वीजा फ्री कंट्रीज के अंदर पाकिस्तानी लोग जा सकते थे। अभी सिर्फ 33 ममालिक के अंदर पाकिस्तानी लोग वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। इस ज़मन में सबसे जो पहले नंबर पे हैनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले नंबर पे सिंगापुर, फिर जापान, फिर यूरोप और फिर साउथ कोरिया जैसे ममालिक आते थे। 10 जनवरी को पीआईए ने रिज्यूम की थी अपनी फ्लाइट्स टू यूरोपियन यूनियन। जो सबसे पहली फ्लाइट पाकिस्तान ने रिज्यूम की थी वो पेरिस को की थी। ये रिज्यूम मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हुआ ये था कि 2020 के अंदर कराची के अंदर पाकिस्तान का प्लेन क्रैश हुआ था, जिसके अंदर 97 लोग फौत हो गए थे, और यूरोपियन यूनियन ने इन रिजर्वेशन, सिक्योरिटी और सेफ्टी रिजर्वेशन बेसिस पे पाकिस्तान यानी इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पीआईए की फ्लाइट्स को बैन कर दिया था। लिहाजा पीआईए ने अपनी जो फ्लाइट्स हैं रिज्यूम कर दी। मतलब अभी ये यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को अलाउ कर दिया कि पाकिस्तान के अभी सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो गए हैं। लिहाजा दे कैन रिज्यूम देयर फ्लाइट्स, और पाकिस्तान की पहली फ्लाइट्स 10 जनवरी 2025 को पेरिस को उड़ी थी।
पीआईए के बारे में बताता चलूं कि ये 1946 को इस्टेब्लिश हुई थी। इस टाइम इसके मौजूदा 33 फ्लीट्स वर्किंग फ्लीट्स हैं। इसके मौजूदा चेयरमैन असलम आर खान हैं और इसके अंदर पीआईए के अंदर तकरीबन 7,000 लोग एम्प्लॉइज हैं राइट नाउ इन 2025। 10 जनवरी 2025 को उड़ान पाकिस्तान जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जिसके बारे में हमने बात की है पहले, जो 5 E's पे डिपेंड जो है ना वो जिसमें बहुत ज्यादा उसको दी गई थी, इंपॉर्टेंस दी गई थी। ये जो उड़ान पाकिस्तान है ना, इसके तहत प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था, कमिटमेंट की थी कि हम पाकिस्तान के जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसको 3 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। कब? ये क्वेश्चन आ सकता है। कब तक? 2047 तक हम पाकिस्तान की जो जीडीपी है या इकोनॉमी है इसको हम 3 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे और मौजूदा जीडीपी पाकिस्तान का 371 बिलियन है सिर्फ, और हम इसको 3 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। देखते हैं कैसे होता है ये जादू। 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशिया, उनका नाम था मार्टिन रेजर। क्या नाम था? जो आए थे पाकिस्तान में, उन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान को, मार्टिन रेजर ने। और उन्होंने ये इसलिए विजिट किया था क्योंकि पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड बैंक की डील साइन हो चुकी है कि वर्ल्ड बैंक आने वाले 10 सालों के अंदर पाकिस्तान को 20 बिलियन यूएस डॉलर्स देगा। और मौजूदा मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान का मौजूदा कर्जा 125 बिलियन यूएस डॉलर्स हो चुका है। मजीद मैं आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बताता चलूं कि वर्ल्ड बैंक के जो मौजूदा, ये तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशिया रीजन है ना, मौजूदा जो उसके प्रेसिडेंट हैं वो अजय बंगा हैं। और वर्ल्ड बैंक का जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। और वर्ल्ड बैंक भी वो इंस्टीट्यूशन है जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन जो बने थे 1944 के अंदर। सो इट वाज फाउंडेड आल्सो इन 1944। 14 जनवरी को 13वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई गई थी। वो जो हमारी बब्बर शेरनी थी इरफा करीम साहिबा और इरफा करीम रंधावा साहिबा की, उनकी कौन सी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई थी? 13वीं। इरफा करीम साहिबा फैसलाबाद के अंदर 1995 को पैदा हुई थी और 2012 को ये कार्डिक अरेस्ट यानी हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये कुदरत कामला सजा मिली थी। शी वॉज अ यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट वो जो है ना उसकी वो सर्टिफाइड थी। 2004 के अंदर इनके पास ये टाइटल था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका ये टाइटल दर्ज हुआ था और 2008 तक ये रहा। उसके बाद किसी और ने ये टाइटल ले लिया था। 15 जनवरी 2025 को पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ने, जिसे स्पार्को भी कहते हैं, सुपैरको भी कहते हैं, उसने लॉन्च किया था PRSE-EO1 सैटेलाइट। किस लिए? ताकि इंप्रूव की जा सके पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी। काफी अहम ये डेवलपमेंट थी। सुपार्को के चेयरमैन हैं मोहम्मद यूसुफ खान चेयरमैन हैं। और ये जो PRSE-EO1 थी, ये पाकिस्तान की पहली मुकामी इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड पहली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट थी। ये भी अहम है, प्लीज इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। 17 जनवरी को फर्स्ट चाइना पाकिस्तान B2B मैच मेकिंग कॉन्फ्रेंस हुई। ये कहां पे हुई? ये बीजिंग के अंदर हुई। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 250 मिलियन डॉलर्स के MOU साइन हुए बिटवीन द पाकिस्तान एंड चाइना। चाइना पाकिस्तान के अंदर 250 मिलियन जो है ना वो डॉलर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा रिगार्डिंग मेडिकल इंडस्ट्री एंड द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। 17 जनवरी को ही पाकिस्तान हैज बीन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल टाइम्स ने एक लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट के अंदर 50 मोस्ट प्रेस्टिजियस लिस्ट ऑफ 50 डेस्टिनेशंस 2025 की के 2025 में 50 ऐसी जगहें जहां पे जरूर जाना चाहिए। फाइनेंशियल टाइम्स में ने उनका नाम जारी किया था जिसमें पाकिस्तान का नाम आया था। यह भी 17 जनवरी को आया था। 17 जनवरी 2025 को ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को 14 साल कैद हो गई थी
फॉर करप्शन ओवर अलकादर ट्रस्ट केस। और मैं आपको यह भी बताता चलूं, पाकिस्तान की जुडिशरी है वो 129वें रैंक पे आती है आउट ऑफ 142 कंट्रीज। 17 जनवरी को ही एक बोट जो कि 86 लोगों को ले जा रही थी, वो मॉरिटानिया के अंदर ओवरटर्न हो गई और उन 86 लोगों के अंदर 44 पाकिस्तानी भी थे जो कि शहीद हो गए। और ये जो बोट थी ये कहां पे हुई थी संक? ये अटलांटिक ओशन के अंदर हुई थी। 20 जनवरी को न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी जो है ना फुल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। अभी पाकिस्तान के टोटल कितने एयरपोर्ट्स हैं? पाकिस्तान के अंदर टोटल 69 एयरपोर्ट्स हैं फंक्शनिंग। 20 जनवरी को ही सेक्रेटरी जनरल ऑफ डच फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान को विजिट किया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था क्रिश्चियन रेबर्गन। और ये मिले थे पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी मिस अमना बलोच को। ये मिले थे और म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में ये बात हुई थी। मैं आपको बताता चलूं कि डच नेदरलैंड्स के बाशिंदों को कहा जाता है। नेदरलैंड का जो कैपिटल है वो एम्स्टर्डम है और नेदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं इन फॉर्मल वर्ड्स। 21 जनवरी को पंजाब प्रोविंशियल असेंबली ने एक लॉ पास किया था। किसके बारे में? काइट फ्लाइंग के बारे में। हमें पता सरगोदा में वो बच्चे का बाइक पे जाते हुए गला कट गया था, उसके बाद लेजिस्लेशन स्टार्ट हो गई थी और ये कॉन्सिक्वेंटली 21 जनवरी 2025 को काइट फ्लाइंग का ये वाला लॉ पास हो गया था। पंजाब असेंबली के जो मौजूदा स्पीकर हैं वो मलक अहमद खान साहब हैं और डिप्टी स्पीकर मलक जहीर अहमद जो है ना वो उसके डिप्टी स्पीकर हैं। पंजाब के बारे में बात करते चले तो हमने पहले भी इस बारे में बात की हुई है, लेकिन बार बार बात करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। पंजाब के 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल और 10 डिवीजन्स हैं और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पंजाब का भावलपुर है। 21 जनवरी को नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने पास किया था एक लॉ रिक्वायरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू रजिस्टर विद द सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। कि जो जितने लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज करते हैं और इस पे स्पेसिफिकली वो उनका कोई चैनल है तो उनको ये डायरेक्ट किया गया था कि भाई आप भी अपने जो चैनल्स हैं अपने अकाउंट्स को रजिस्टर कराएं फ्रॉम द सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी फ्रॉम पाकिस्तान। और इस लॉ के मुताबिक क्रिमिनलाइज किया गया था स्प्रेडिंग डिस इंफॉर्मेशन इनटू पाकिस्तान। काफी अहम पीका जो एक्ट है ना जो हमने पढ़ा हुआ था, मैंने इसकी क्लासेस भी ली थी बाकायदा, बताया था मैंने आपको कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स उनको तो पता है। खैर तो उसके अंदर इन लोगों ने तरमीम की है अभी रिसेंटली। अब अभी मौजूदा बात कर लें तो जो हमारी मौजूदा नेशनल असेंबली है ये 16वीं है और इसके जो स्पीकर है नेशनल असेंबली के वयाज सादिक हैं और गुलाम मुस्तफा शाह साहब इसके डेप्यूटी स्पीकर हैं। 22 जनवरी 2024 को सबसे पहला चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कार्ड प्रोग्राम का ऑफिशियली आगाज हुआ। मतलब जो हमारे माइनॉरिटी दोस्त हैं उनके लिए माइनॉरिटी कार्ड का ऑफिशियली जो है ना वो आगाज हुआ। कहां पे हुआ? इन पंजाब के बारे में बताते चलें को सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। डिवीजन्स कितनी हैं इसकी डिवीजन 10 है, डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो 41 है और आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान की टोटल आबादी 225 मिलियन में से 127 मिलियन तो सिर्फ पंजाब ही की है। 23 जनवरी को डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अजरबैजान आए थे पाकिस्तान। उनका नाम था एलनर ममदूव इनका नाम था। दिस वाज 4th राउंड ऑफ पाकिस्तान अजरबैजान बायलैटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशन। ये चौथा राउंड था जिसके तहत वो यहां पे आए थे। अजरबैजान के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि इसका कैपिटल बाकू है और इसकी करेंसी मन्नत है, दोनों अहम है, पूछे जा चुके हैं बीपीएससी के पेपरों में। 23 जनवरी को लीडरशिप ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स CTF 151 ऑफिशियली ट्रांसफर फ्रॉम टर्की टू पाकिस्तान। ये जो एक पायरेसी से मुतालिक गल्फ ऑफ एडन के एरिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 2009 के अंदर। मौजूदा इसके 34 मेंबर्स हैं, ठीक है। पायरेसी और जो शिपिंग है उससे मुतालिक, तो ये इसका नाम रखा गया था कंबाइंड टास्क फोर्स। इसके 34 मेंबर्स में से एक पाकिस्तान भी है और
इसकी एक सेरेमनी हुई थी, कहाँ पे, बहरीन के अंदर सेरेमनी हुई थी कि पाकिस्तान को इसकी लीडरशिप दे दी गई थी। ये 11वीं मर्तबा है जब पाकिस्तान को इसकी लीडरशिप दी गई है। ये शिपिंग और पायरेसी, जो अरेबियन सी और जो गुल्फ ऑफ एडन से मुतालिक, जो पानी से मुतालिक, सोमालिया में बहुत ज्यादा पायरेसी होती थी ना, तब जाके ये कंबाइंड टास्क फोर्स बनाई गई थी टू डील विद दैट। 27 जनवरी को पाकिस्तान ने होस्ट किया था 9वां इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइजेस का नाम है अमन 2025। और 30 जो जनवरी है 47 एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी किसकी, की यानी टाइम्स हायर एजुकेशन की जो ने पब्लिश की थी एक रिपोर्ट, जिसके मुताबिक 47 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियां थी अमंग द 1000 मोस्ट मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों में, 1000 अच्छी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान में की 47 यूनिवर्सिटियां इंक्लूड की गई।